सबसे पहले इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि का मैं स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। एक बार मेरे तरफ से आप सभी लोग दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए। सर्वप्रथम जिन्होंने मुझे जन्म दिया उनको सत नमन करता हूं। जिस भारत भूमि की माटी पर मैंने जन्म लिया उस माटी को सत नमन करता हूं। जिस माटी पर खेल के मैं इतना बड़ा हुआ उस माटी का सर पे चंदन करता हूं। माँ वीणा वादनी को सत नमन करता हूं। और जिनके प्रांगण में जिनकी छत्र छाया में यहाँ पर उपस्थित हूँ माँ दुर्गे को मैं सत नमन करता हूँ। और मंच पर उपस्थित समस्त कविगण को स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। आप सभी लोग आए यहाँ पर, आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और इस गांव में इस साहित्यिक अनुष्ठान को जिसने किया है उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि इस टाइम में ये समय ऐसा चल रहा है जिसमें लोग चाहे तो नृत्य भी करा सकते हैं, ये चाहते तो जादू का प्रोग्राम भी करा सकते थे, ये चाहते तो नाच गाना भी करा सकते थे, लेकिन इन्होंने साहित्य को चुना। तो इससे पता चलता है ये यहाँ के लोग और यहाँ के जो आयोजक मंडल है वो कितने अच्छे हैं और कितना साहित्य से प्यार करते हैं। एक बार आप लोग अपने सम्मान में जोरदार तालियां बजा दीजिए। साहब, हम ओज के कवियों पर बहुत सारे टीका टिप्पणी किए जाते हैं। कहते हैं कि ओज के कवि चिल्लाते बहुत हैं। आप देखे होंगे अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या बड़े बूढ़े हैं या कोई भी, उसको अगर एक चोट लग जाती है तो वो चिल्लाता है। जिसे दर्द होता है वो चिल्लाता है, हमें भी दर्द होता है, हम चिल्लाते हैं। यहाँ पर व्याप्त कुरीतियों को हम देखते हैं, हत्या देखते हैं, बलात्कार देखते हैं, लूट देखते हैं, तो हमें दर्द होता है तो हम चिल्लाते हैं, अपनी बातों को चिल्ला करके लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, इसीलिए हम चिल्लाते हैं। और लोग कहते हैं कि जिस दिन पाकिस्तान खत्म हो जाएगा उस दिन ओज के कवि क्या करेंगे, जिस दिन चीन खत्म हो जाएगा उस दिन ओज के कवि क्या करेंगे, जिस दिन श्री राम जन्मभूमि का मुद्दा खत्म हो जाएगा उस दिन ओज के कवि क्या करेंगे। तो हम बता दें कि जब तक इस धरती पर लूट, हत्या, बलात्कार, ऐसे कुरीतियां यहाँ पर व्याप्त है, तब तक हम कवियों की कलम नहीं रुक सकती है। वाह वाह, बड़ी बात है भाई। और मैं अपनी पंक्तियों में क्या लिखता हूँ, अपनी पहचान की पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ। आप सभी लोग मुझे जोरदार तालियों से आदेशित करें। स्वागत भाई। कि लोचन में आंसू की एक बूंद नहाने दिया त्याग की देवी की कहानी लिखता हूँ मैं। कि लोचन में आंसू की एक बूंद नहाने दिया त्याग की देवी की कहानी लिखता हूँ मैं। स्वामी भक्ति में शीश पुत्र का कटाया जिसने ऐसी शेरनी की बलिदानी लिखता हूँ मैं, ऐसी शेरनी की बलिदानी लिखता हूँ मैं। दौलत के दौलत के दौलत के दौलत के दौलत के लालच में देशद्रोह जो करे ऐसे देशद्रोही को गलानी लिखता हूँ मैं। मर जाऊं मिट जाऊं देश पे नाच आए देश के नाम ये जवानी लिखता हूँ मैं। मर जाऊं मिट जाऊं देश पे नाम ये जवानी लिखता हूँ मैं। ये असर है आनंद कौशल की कविता का, आप देख लीजिए। अभी शुरुआत जैसे कि वैसे आप सभी लोग ने बहुत प्यार दिया, इससे मुझे पता चल गया कि यहाँ के लोग बहुत ज्यादा प्यार देने वाले हैं जी। लोग मुझसे कहते हैं कि इतनी कम उम्र में इतना जोश और तेवर कहाँ से आता है, तो मैं 4 पंक्तियां देने का प्रयास करता हूँ। कितन में कितन में कितन में कितन में कितन में लगी है धूल देश के विभूतियों की, मर मिटने की चाह हृदय समाती है। गर्द ग्लान नीचे गिरने की कोई चिंता नहीं, नीचे गिरने की बात उर में ना आती है, नीचे गिरने की बात उर में ना आती है। बड़े बड़े शत्रु दल दीर्घ दुख दे रहे, बड़े बड़े शत्रु दल दीर्घ दुख दे रहे, ऐसे में आपकी शक्ति अनुमानी है। आइए एकत्र होके दुष्टों का संहार करे, बार बार कहन में दुखद कहन में दुखद कहानी है। 4 पंक्तियां और देने का प्रयास करता हूँ। स्वागत भाई। जब 5 साल की बेटियों से लेकर 80 साल की बूढ़ी दादियां यहाँ पर सुरक्षित नहीं, तब 4 पंक्तियां देने का प्रयास करता हूँ। कि असुरी प्रवृत्तियां पनप रही है चारों ओर, इनका समूल ही विनाश होना चाहिए। कि असुरी प्रवृत्तियां पनप रही है चारों ओर, इनका समूल ही विनाश होना चाहिए। आज देशद्रोहियों के शीश काटने के हेतु हाथ में चमकती कटार होनी चाहिए,
हाथ में चमकती कटार होनी चाहिए। देशद्रोही भारत में महाभारत छेड़े आज, कि देशद्रोही भारत में महाभारत छेड़े आज। पार्थ बने कौरवों का नाश होना चाहिए। द्रौपदी का चीरे फिर खींचता दुशासन आज। भीम बने इनका संहार हो, भीम बने इनका संहार होना चाहिए। भीम बने इनका संहार होना चाहिए। 4 पंक्तियां उनको देने का प्रयास करता हूँ जो रहते इस देश में है, खाते इस देश का है, लेकिन गुणगान पड़ोसी मुल्क करते हैं। तब 4 पंक्तियां देने का प्रयास मैं करता हूँ कि देशद्रोहियों के आगे जो नतमस्तक हैं, कि देशद्रोहियों के आगे जो नतमस्तक हैं, उनसे बता दो पर पार्टियां छोड़ दे। कि देशद्रोहियों के आगे जो नतमस्तक हैं, उनसे बता दो पर पार्टियां छोड़ दे। दूसरों की लाठी से घिनौने खेल खेलते हैं, उनसे बता दो अब लाठियां छोड़ दे। उनसे बता दो अब लाठियां छोड़ दे। केसरी की क्यारी में बहा रहे जो रक्तधार, कि केसरी की क्यारी में बहा रहे जो रक्तधार, उनसे बता दो अब घाटियां छोड़ दे। भारत की माटी पर पैदा हो गए नासूर, दोगलों से कह दो अब माटिया, दोगलों से कह दो अब माटिया छोड़ दे। दोगलों से कह दो अब माटिया छोड़ दे। बिना किसी भूमिका के आप सभी को 1857 की क्रांति से जोड़ने का प्रयास करता हूं। स्वागत भाई। जब झांसी की रानी मां लक्ष्मीबाई अपने छोटे से बच्चे दामोदर को पीठ पर बांध करके दोनों हाथ में तलवार लेकर और घोड़े की लगाम को दोनों अपने दांतों के बीच में भींच करके जब मैदान जंग में उतरती है, तो वहां का मंजर, वहां का माहौल, वहां का दृश्य कैसा हो जाता है। अगर वो दृश्य आपके सभी के आंखों के सामने छा जाए तो किसी के हाथ खामोश न रहे। कि गूंज उठी खाने खाने की आवाज चाहूं और आपस में जब तलवार टकराई थी। कि गूंज उठी खाने खाने की आवाज चाहूं और आपस में जब तलवार टकराई थी। आंखें लाल लाल मातु कालिका सा रूप को देख कर रानी की तो धारा डगमगाई थी। देख कर रानी की तो धारा डगमगाई थी। लड़ती रही वो रणभूमि में अकेले ही, कि लड़ती रही वो रणभूमि में अकेले ही। एक साथ सैकड़ों को धूल वो चटाई थी। जब तक रक्त की एक बूंद भी बाकी रही, ब्रिटिश को याद उनकी नानी ही दिलाई थी। ब्रिटिश को याद उनकी नानी ही दिलाई थी। क्या बात है। अवध क्षेत्र का हूँ, प्रभु श्री राम जी के पास का हूँ, तब मैं 4 पंक्तियां प्रभु श्री राम जी के चरणों में रखने का प्रयास करता हूँ। जब उठ कर करके कोई कह देता है प्रभु श्री राम जी को काल्पनिक बता देता है, तो 4 पंक्तियां वहीं से रखने का प्रयास करता हूँ। कि काल्पनिक बताने वाले राम जी को सुन लो, कि काल्पनिक बताने वाले राम जी को सुन लो। कण कण में है विद्यमान प्रभु राम जी, जिनके इशारे मात पत्ता भी हिले नहीं। रचिता है विधि के विधान प्रभु राम जी, रचिता है विधि के विधान प्रभु राम जी। पूरी खेत तुम्हारे राम राम कहे स्वर्ग गए, कि पूरे खेत तुम्हारे राम राम कहे स्वर्ग गए। पूरे खो से पूछो है निधान प्रभु राम जी। उंगली उठाने से पहले 100 बार सोचना, 100 करोड़ हिंदुओं के मान प्रभु राम जी। 100 करोड़ हिंदुओं के मान प्रभु राम जी। 4 पंक्तियां और देने का प्रयास करता हूँ। कि वर्षों से भाल पे कलंक जो लगा हुआ था, आज हम सब उसे मिलकर मिटाएंगे। कि वर्षों से भाल पे कलंक जो लगा हुआ था, आज हम सब उसे मिलकर मिटाएंगे। बाबर की बाबरी का खात्मा तो कर दिया है, बाबर की बाबरी का खात्मा तो कर दिया है। ज्ञानव्यापी वाला मामला भी सलटाएंगे, ज्ञानव्यापी वाला मामला भी सलटाएंगे। ऐसे ही सनातनी जो एकजुट रहे सदा, ऐसे ही सनातनी जो एकजुट रहे सदा, तो सच कहता हूँ इतिहास लिखे जाएंगे। राम जन्मभूमि तो भव्य दिव्य बन गया है, राम जन्मभूमि तो भव्य दिव्य बन गया है। काशी और मथुरा भी भव्य है, काशी और मथुरा भी भव्य हम बनाएंगे, काशी और मथुरा भी भव्य हम बनाएंगे।